दोस्तों, अगर आप भी छोटी सी उम्र में इंडियन आर्म फोर्सेस को एज अ ऑफिसर ज्वाइन करके देश की सेवा करना चाहते हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं तो यस, ये वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइस, दिस इज ऋषभ बिश्नोई। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ज्वाइन एनडीए। आज हम जानेंगे कि एनडीए होता क्या है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है, आपकी नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होती है, एग्जाम पैटर्न को जानेंगे, सिलेबस को समझेंगे, कट ऑफ को जानेंगे, साथ ही हम इसकी सैलरी को भी जानेंगे। दोस्तों, एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी एक एकेडमी है जहां भारत के बेहतरीन ऑफिसर तैयार किए जाते हैं। यहाँ 4 साल आपको पढ़ाया जाता है, साथ ही आपको फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग दी जाती है जिससे भारत के बेहतरीन ऑफिसर तैयार होते हैं। अब बहुत सारे मेरे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम इस एकेडमी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, एनडीए का एक एग्जाम होता है जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी नामक एक ऑर्गेनाइज्ड संस्था द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसीलिए इस एग्जाम को हम यूपीएससी एनडीए कहते हैं। यूपीएससी एनडीए एग्जाम के थ्रू हमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में रिस्पेक्टिव जॉब ऑफर की जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यूपीएससी के द्वारा एनडीए का एग्जाम 1 साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, अप्रैल और सितंबर के मंथ में। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्वालिफिकेशन। अब हम समझते हैं कि एनडीए का एग्जाम देने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप केवल 12th पास आउट होने चाहिए, फिर चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना हो। लेकिन अगर आप इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप फिजिक्स और मैथ के साथ 12th पास आउट होने चाहिए। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि क्या इस एग्जाम के लिए कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड है। तो बिल्कुल भी नहीं, इस एग्जाम को देने के लिए आपकी कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। यह मायने नहीं रखता कि आपने 10th या 12th क्लास में कितने मार्क्स गेन किए हैं, आप केवल 10th और 12th में पास होने चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे मेरे दोस्त अभी 12th क्लास में होंगे जो अपने फ्यूचर में एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप 12th क्लास में भी एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं, बट हाँ, 11th वाले बच्चे अभी नहीं भर सकते। दोस्तों, 2021 से पहले एनडीए का एग्जाम केवल लड़के दे सकते थे, लेकिन कहते हैं ना कि देश की बेटियां भी किसी से कम नहीं है, वे भी हर काम में कदम से कदम मिलाकर चल सकती हैं। तो 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि अब लड़कियां भी एनडीए का एग्जाम दे सकती हैं। तो यस, अगर आप में से कोई गर्ल्स एस्पिरेंट है तो वो भी अब एनडीए के लिए एलिजिबल है। साथ ही मैं आपको बता दूं, एनडीए एग्जाम का फॉर्म भरने से पहले और ट्रेनिंग के दौरान आप अनमैरिड होने चाहिए, यानी कि मैरिड कैंडिडेट इस एग्जाम का फॉर्म नहीं भर सकते और ना ही वे ट्रेनिंग के दौरान मैरिज कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेशनैलिटी। दोस्तों, इंडिया के सभी सिटीजन एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं, साथ ही भूटान और नेपाल के माइग्रेटेड पीपल भी एनडीए का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एज लिमिट। दोस्तों, एनडीए एग्जाम का सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट इसकी एज लिमिट है, क्योंकि ये देश का पहला ऐसा एग्जाम है जो इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। एनडीए एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए आपकी मिनिमम एज 16.5 ईयर्स और मैक्सिमम एज 19.5 ईयर्स है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस एग्जाम में किसी भी कैटेगरी के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, यानी कि आप एससी में हो, एसटी में हो, आपके लिए सेम एज लिमिट रखी गई है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एग्जाम पैटर्न। दोस्तों, अब हम एग्जाम पैटर्न को समझते हैं, यानी कि एनडीए का एग्जाम कितने स्टेजेस में और किस किस तरह कंडक्ट कराया जाता है। दोस्तों, एनडीए का एग्जाम 2 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। स्टेज 1 में होता है आपका रिटन एग्जाम जो 900 मार्क्स का होता है। स्टेज 1 में आपके 2 पेपर कराए जाते हैं। पेपर फर्स्ट आपका मैथमेटिक्स का होता है जो 300 मार्क्स का होता है और इसके लिए टाइमिंग 2.5 आवर्स है, साथ ही इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पेपर होता है आपका जीएटी का जो 600 मार्क्स का होता है और इसके लिए टाइमिंग 2.5 आवर्स है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये दोनों एग्जाम एक ही दिन में होते हैं और दोनों ही पेपर एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप के होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्टेज 2 की। स्टेज 2 में आपका एक एसएसबी इंटरव्यू होता है जो 900 मार्क्स के लिए होता है। दोस्तों, एसएसबी इंटरव्यू हमारी पर्सनैलिटी का एक टेस्ट है जो 5 डेज तक चलता है और इसके लिए 900 मार्क्स दिए जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिलेबस। अब हम एनडीए एग्जाम के लिए सिलेबस को समझते हैं। दोस्तों, पेपर फर्स्ट है आपका मैथमेटिक्स। दोस्तों, पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स 300 मार्क्स का होता है। इसमें आपसे अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, 2D एंड 3D ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इन शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि 11th और 12th का कंप्लीट मैथ आपसे पूछा जाता है। और जब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के लेवल की, तो हाँ, क्वेश्चंस का लेवल 11th और 12th का ही होता है। जिन बच्चों का 11th और 12th का मैथ क्लियर होता है वो एनडीए एग्जाम बहुत इजीली दे सकते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं पेपर सेकंड जीएटी यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट जो 600 मार्क्स का होता है। इसमें आपके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए इंग्लिश और पार्ट बी जीके। इंग्लिश आपका 200 मार्क्स का होता है और पार्ट बी जीके यानी कि जनरल नॉलेज आपका 400 मार्क्स का होता है।
जनरल नॉलेज में आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट इवेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे एनडीए की इंग्लिश से डरते हैं, तो यार ऐसा नहीं है कि एनडीए में इंग्लिश बहुत फाड़ू लेवल की आती है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत और 11th और 12th के बेसिक्स के साथ आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप इंग्लिश में भी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों एमसीक्यू टाइप होते हैं। साथ ही दोनों पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं, यानी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले इसमें कंफर्टेबल नहीं है। साथ ही दोस्तों दोनों एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। दोस्तों सेकंड एंड लास्ट स्टेज है आपकी इंटरव्यू, जो 900 मार्क्स के लिए आपकी पर्सनैलिटी का एक टेस्ट है। ये 5 डेज का एक प्रोसीजर होता है। दोस्तों टॉपर्स के इंटरव्यू से पता चलता है कि इंटरव्यू इस एग्जाम की सबसे हार्ड स्टेज है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इस स्टेज पर आकर आउट हो जाते हैं। दोस्तों मैं ऐसा कह के आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता, बट मैं आपको एसएसबी इंटरव्यू की सच्चाई बता रहा हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट कॉन्फिडेंस की कमी के कारण आउट हो जाते हैं। एसएसबी इंटरव्यू में आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज को चेक किया जाता है कि आप कपड़े कैसे पहनते हैं, आप चलते कैसे हैं, आप बैठते कैसे हैं। साथ ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक किया जाता है कि आप बातें कैसे करते हैं, आप अपनी बात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं या नहीं है। साथ ही आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को भी चेक किया जाता है। बोर्ड मेंबर्स आपको डिफरेंट कंडीशन और डिफरेंट प्रॉब्लम देते हैं और वे देखते हैं कि आप किस कंडीशन में कैसे रिएक्ट करते हैं और किस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं। दोस्तों ये 5 डेज का एक प्रोसीजर होता है, इसमें आपको A to Z चेक कर लिया जाता है। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि मुझ पे इंग्लिश नहीं आती तो मैं एनडीए का इंटरव्यू फेस नहीं कर सकता, तो यार ऐसा नहीं है। वहाँ आपकी इंग्लिश को जज नहीं किया जाता, वहाँ आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है। तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको एक सलाह दूंगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम कीजिए। हाँ इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, बट इतनी नहीं कि केवल इंग्लिश के बेस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि यार बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी आउट हो जाते हैं जो फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं। इसका मतलब वहाँ आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन चेक नहीं हो रही है, वहाँ आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है कि आप में वो गुण है या नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपका कट ऑफ, यानी एनडीए एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको कितने मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं। दोस्तों कट ऑफ को समझने के लिए हम लास्ट 5 इयर्स के एनडीए की कट ऑफ को एक बार समझते हैं। एनडीए का रिटर्न एग्जाम 900 मार्क्स के लिए होता है, जिसमें 2017 में एनडीए 1 की कट ऑफ 342 रही और एनडीए 2 की कट ऑफ 258 रही। तो बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि इतना वेरिएशन कैसे। तो हाँ, जब पेपर आसान हो जाता है तो कट ऑफ बढ़ जाती है, यानी कि बच्चे मार्क्स ज्यादा लाते हैं। लेकिन जब पेपर हार्ड आता है तो कट ऑफ घट जाती है, यानी कि बच्चे मार्क्स कम ला पाते हैं। सेम ऐसे ही 2018 में एनडीए 1 की कट ऑफ 338 रही और एनडीए 2 की कट ऑफ 325 रही। 2019 में एनडीए 1 की कट ऑफ 342 रही, एनडीए 2 की कट ऑफ 346 रही। 2020 में एनडीए 1 की कट ऑफ 355 रही और एनडीए 2 की कट ऑफ 355 रही। और दोस्तों अब हम बात करते हैं 2021 की। 2021 में एनडीए 1 की कट ऑफ 343 रही और एनडीए 2 की कट ऑफ अभी तक आई नहीं है। दोस्तों इस चार्ट को एनालिसिस करने पर हमें एक बात समझ में आ रही है कि एनडीए के एग्जाम की कट ऑफ कहीं भी 360 से आउट नहीं है या 360 से अबव नहीं है। तो इस कट ऑफ के आधार पर हम एक टारगेट कर सकते हैं कि अगर हम एनडीए एग्जाम में 360 प्लस या 400 प्लस मार्क्स लाएं तो हम एनडीए में अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सीरियस एनडीए एस्पिरेंट हैं तो आप 400 प्लस मार्क्स का टारगेट बनाइए। और हाँ 2021 की कट ऑफ भी आप देख लेना, अंडर 400 मार्क्स ही आएगी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपका सैलरी। अब हम एक एनडीए ऑफिसर की सैलरी को समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम सैलरी की प्रोसेस को समझते हैं कि आपकी नेट सैलरी निकलती कैसे है। इसमें सबसे पहले आती है आपकी ग्रोथ सैलरी। ग्रोथ सैलरी में आपको बेसिक पे, डीए यानी कि डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता, एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस, रहने के लिए घर का किराया, टीए यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंसेस और डीए ऑन टीए दिया जाता है। और ये सब मिला के आपका 76,719 रुपये होता है। साथ ही इसमें से कुछ डिडक्शन की जाती है, जैसे कि एनपीएस, ये वो फंड होता है जो आपको रिटायरमेंट के टाइम दिया जाता है, प्रोफेशनल टैक्स और मेडिकल चार्ज काटे जाते हैं, जो कुल मिलाकर 7,264 रुपये होता है। दोस्तों नेट सैलरी निकालने के लिए ग्रोस सैलरी में से डिडक्शंस को घटा दिया जाता है। ग्रोस सैलरी 76,719 में से जब 2,264 घटाए जाते हैं तो ये 69,455 रुपये होते हैं, जो अप्रोक्सीमेट आपका 70,000 यानी कि 70,000 होते हैं। दोस्तों ये एक आइडिया है सैलरी का, बट हाँ ये सैलरी ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि एचआरए, डीए ये डिफरेंट सिटीज के लिए डिफरेंट होता है। ये जो मैंने आपको कैलकुलेट किया है ये दिल्ली के लिए है, बट हाँ अगर आप अदर सिटीज जैसे पुणे, मुंबई आदि में है तो भी सैलरी ऊपर नीचे हो सकती है। इस सैलरी के साथ ही एक एनडीए ऑफिसर को और बहुत सारी सुविधाएं और बहुत सारे पर्क्स भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हाँ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये हमारा मोटिवेशन है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद, जय भारत।